आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर अरुण खन्ना जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जहाँ पे वार्ड की बात आती है वहाँ पे स्वच्छता की बात आती है, तो वार्ड वासियों की जिस तरह से कई तरह की ग्रीवेंस रहती है उस पर कई तरह का आपने कार्य भी किया है, तो अपने वार्ड को और ब्यूटीफाई करने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? सबसे पहले तो मैं कॉरपोरेशन का और अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है धन्यवाद करता हूँ। आज बड़े प्रयास किए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा। मोदी जी ने स्पेशल एक इसमें फंड्स भी अलॉट किया है जो बजट में। उसमें मेरा अपना मानना है पर्सनल कि जब तक लोगों की कॉपरेशन ना हो कोई भी स्वच्छता अभियान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मुझे लोगों की कॉपरेशन चाहिए। मैं अब गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, अगर ये ना कर स्वच्छ ना कर पाए अपना वार्ड तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। मुझे लोगों खाली वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे शहर की, पूरे देश की, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। लोगों की कॉपरेशन चाहिए ही चाहिए। लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। बड़ी स्कीमें आ गई हैं, आईसी प्रोग्राम भी चल रहे हैं लोगों के। अभी पिछले दिनों भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं। बाकी जहाँ कहीं दिक्कत आती है कॉर्पोरेटर को बताएं, अपने अपने नियरेस्ट जो कॉर्पोरेटर आपके वार्ड के। मेरे अपनी बात नहीं, मैं जनरल पूरे 75 वार्ड्स की बात कर रहा हूँ। सभी कॉर्पोरेटर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। हर गली में ऑटो आ रहा है, सफाई कर्मचारी हैं, अगर कहीं नहीं आ रहा है तो आपको बताना चाहिए अपने कॉर्पोरेटर को। और कॉर्पोरेटर नहीं मानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा। लेकिन अगर हम घर में ही बैठ जाएंगे, बताएंगे नहीं, तो उसका कोई अपनी समस्या को कॉर्पोरेट तक पहुंचाना भी लोगों का ही काम है। ये चीज़ होगी उनकी जो आए दिन की जो ग्रीवेंस रहती है वो उस पर आगे। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है लोगों को स्मार्ट वार्ड देने की, वो क्या है? आज हमारे वार्ड में आप जाके सर्वे कीजिए, हर गली कलर टाइल पड़ रही है और हर गली के बाहर एक हमने बोर्ड लगवा दिया है। और उसके बाद हाउस नंबरिंग जो सोचा है मैंने, हर घर के हाउस म्यूनसिपैलिटी का नंबर लगा दिया जाएगा। उसका थोड़ा टाइम लगेगा। ड्रेन सारी जो है हम रिपेयर कर रहे हैं, सारी की सारी। और कहीं भी कोई भी जो भी अच्छे हमें सुझाव लोगों द्वारा भी मिलते हैं। जैसे हमारे वार्ड में एक पार्क था, अभी पिछले साल मैंने उसमें वो एक पहले सबसे जम्मू में पहले मैंने एक जिम बनाया। हाउस में रेजोल्यूशन भी मैंने डाला था, उसके कारण वो 50 वार्डों में भी लगा वो जिम। और फिर व्यू पॉइंट मैंने सबसे पहले, हमारे जो कॉर्पोरेशन के जितने भी पार्क हैं सबसे पहले मैंने एक व्यू पॉइंट वहाँ बनाया। आज तक किसी वार्ड में नहीं था वो। उसी की देखा देखी आज बाकी भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो एक हमारा कम्युनिटी हॉल बन रहा है। हमारे यहाँ एक शिशु समाधियाँ थी, वहाँ भी इतनी गंदगी थी, कुछ अब कहना नहीं चाहिए, लोगों के कारण थी। लोग कूड़ा फेंकते थे। आज मैंने वहाँ पे जंगले वगैरह मैशिंग लगा दिए और बोर्ड वगैरह भी लगा दिए हैं। लोगों को भी समझाया, लोग भी अब कुछ मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों के भी हमें कॉपरेशन मिल रही है जी। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि सपोज़ अगर आपका पड़ोसी, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखिए। कभी क्या था, आपस में तालमेल ना होने के कारण पड़ोसियों में, तभी वो समस्या जो हमारी कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स नहीं होते। अगर मेरे आपके पड़ोसी के साथ बात नहीं है तो मैं उसके क्या बोल पाऊँगा? वो अपनी मन मर्जी करेगा, मैं अपनी करूँगा। कई आप वार्ड का दौरा करते हैं जब भी, तो कई सारे लोगों से, वार्ड वासियों से इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपने बताया वो अपने अपने सुझाव रखते हैं। आप जब उनके पास जाते हैं वो किस तरह से अब आपको बता रहे हैं कि वार्ड को और ब्यूटीफाई करने के लिए, वार्ड को और स्मार्ट करने के लिए क्या कुछ वो डिमांड आपसे करते हैं जिसे आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेन जो होता है, हर जो हमारा नागरिक है उसको मेन समस्या होती है सफाई, बिजली, पानी और स्ट्रीट लाइट जी। बेसिक जो अम्यूनिटीज़ यही होती है लोगों की, ये हम पूरी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कहीं दिक्कत है हमारे यहाँ, एक बड़ी दिक्कत ये है, क्या हुआ, जो ईरा ने जो हमारे बनाई थी वो प्रोजेक्ट, वो आधे वार्ड में हुआ, आधे वार्ड में नहीं हुआ। जब भी हम अथॉरिटी से बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट के फंड इसमें यूज़ हुए थे, तो अभी वो फंडिंग नहीं हो रही। वो मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या वो है, ओपन डेफिसिट है। उसके कारण अच्छा नहीं लगता जब मैं वार्ड में जाता हूँ तो कुछ इलाके जैसे हमारी कुटिया वाली गली है, ये आगे फ्रेंड्स डांसिंग इंस्टीट्यूट, इसके पास यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट इस मोहल्ले में, या विक्रम नगर है। 3 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक वो
ईरा की सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। उससे मुझे थोड़ा सा फील होता है, मतलब बाकी वार्ड मेरा खूबसूरत है, वही एक दिक्कत है। अगर वो हो जाएगा तो और भी जो लोग मुझे बताते हैं मेन उनकी प्रॉब्लम यही है जी, ईरा वाली। अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो बाकी थोड़ी बहुत कोई 1% है पानी की, वो भी तब आती है जब बरसात आती है। बरसात में क्या होता है कि जब पानी तवी में फ्लड आता है उसमें सिल्ट आती है, वहाँ पंपिंग होती है जिससे पानी आता है, उसमें जब सिल्ट आ जाती है तो वो पंपिंग करना बंद करते हैं। उन दिनों में बरसात में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। मैं 1-2 दफ़ा चीफ इंजीनियर साहब को भी मिला, मैंने कहा उसका परमानेंट हल किया जाए। जो ये हर साल, ये जब मैं बचपन में, आज से 50 साल पुरानी बात भी कर रहा हूँ, तब भी ये हमारी दिक्कत आती है। बरसात के दिनों में पानी की किल्लत यहाँ रहती ही रहती है हमारे, खाली रिहाड़ी में नहीं, सरवाल, न्यू प्लाट, जो भी तवी से जिनकी जितना भी होता है सबको प्रॉब्लम रहती है। ये तो कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत को देखते हुए आप लगातार काम कर रहे हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं कि हमें अपने वार्ड को किस तरह से ब्यूटीफाई करना चाहिए और क्या कुछ चेंजेस आप अपनी वार्ड में करना चाहते हैं। हमारे मीडियम से जितने भी वार्डवासी आपको देख रहे हैं, क्या आप अपनी तरफ से उन्हें कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने वार्ड को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। एक मेरा पार्क है, अभी लोग तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उस पार्क के अंदर जैसे मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, मैं अभी पब्लिक में वो प्लान नहीं लाऊंगा, उसका एस्टिमेट लगभग 50 लाख के करीब है। 50 लाख शायद हमें 2021 या 22 में हमें पैसे फंड्स मिलेंगे, तो मैंने वो पार्क को डेवलप करना है। उसमें हर फैसिलिटी होगी, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप भी बनाना है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। और एक हमारा ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ मैंने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हॉल बना रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर अभी उसका स्लैब डलने वाली है। जितने भी हमारे एडजॉइनिंग वार्ड हैं, कहीं भी हैं, शाम को बच्चे हो, क्योंकि बच्चे मेन जो हमारी देश की जो फिजिकल एक्टिविटीज़, हाँ फिजिकल, क्योंकि हमारे बच्चों को जब कोई नहीं मिलता है या मोबाइल पे लगे रहते हैं या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, तो मेरा ये एम है कि मैं इस हाल को जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करूं और बच्चों के लिए, और ख़ासकर जो हमारे आज ही मेरे सुबह कुछ रिटायर्ड लोगों को बुलाया था, उनकी एक मैं कमेटी बना रहा हूँ कि वो रिटायर्ड जो हैं लोग वहाँ पे आके सुबह शाम आपके अपना बैठ के गपशप करें, एंजॉय करें और इंडोर गेम्स का आनंद लें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ अरुण खन्ना जी जुड़े थे। इन्होंने साफ तौर से बताया कि हम किस तरह से लोगों से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से वो सुझाव देते हैं उस पर भी कार्य करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अपने वार्ड को ये और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेंगे और लोगों की सहूलियतों को देखते हुए उनको वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिनकी उनको ज़रूरत है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।